भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल्स शो में नजर आ रहे हैं। इस शो में पवन सिंह के अलावा टेलीविजन और सोशल मीडिया के कई बड़े चेहरे हैं। ऐसे में पवन सिंह के फैंस उनके नए शो के लिए काफी एक्साइटेड हैं। बता दें कि राइज एंड फॉल के पहले एपिसोड में पवन सिंह के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकृति नेगी की अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है। इसी बीच एक्टर ने आकृति को भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन बनाने का ऑफर तक दे दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है आकृति नेगी जिन्हें पवन सिंह ने दिया हीरोइन बनाने का ऑफर। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आकृति नेगी एक भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, रियलिटी टीवी स्टार और बैडमिंटन प्लेयर हैं। वे 2002 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में पैदा हुई और आज 23 साल की हैं। वे MTV रोडीज सीजन 19 और स्पिट्सविला X5 जैसे रियलिटी शोज में हिस्सा लेकर मशहूर हुई। स्पिट्सविला X5 में वे जशवंत बोपन्ना के साथ विजेता बनी और 5 लाख रुपए का इनाम जीता। आकृति की जिंदगी में बचपन से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी मेहनत और जुनून ने उन्हें सफल बनाया। वे डांसिंग, ट्रैवलिंग और स्पोर्ट्स की शौकीन हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनका बचपन लखनऊ की गलियों में बीता, जहां वे एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीती थी। बचपन से ही आकृति को डांसिंग का बहुत शौक था। वे घर पर ही डांस प्रैक्टिस करती और परिवार के सामने परफॉर्म करती। उनके परिवार वाले बताते हैं कि आकृति बचपन में बहुत एक्टिव और क्रिएटिव बच्ची थी। वे स्कूल के फंक्शन में डांस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती और अक्सर अवार्ड जीतती थी। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी उनकी काफ़ी रुचि थी। वे बैडमिंटन खेलना पसंद करती और स्कूल लेवल पर कई मैच खेलती। लखनऊ जैसे शहर में बड़ा होना आकृति के लिए प्रेरणादायक था। शहर की संस्कृति और विविधता ने उन्हें नई चीज़ें सीखने का मौका दिया। बचपन में वे अपने भाई बहन के साथ खेलती और घरेलू कामों में मदद करती। उनके माता पिता परंपरावादी हैं, जो परिवार की वैल्यूज को बहुत महत्व देते हैं। आकृति ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। बचपन की यादों में वे बताती हैं कि वे टीवी पर डांस शोज देखकर इंस्पायर्ड होती और खुद को स्टेज पर इमेजिन करती। इस शौक ने उनकी जिंदगी की दिशा तय की। बचपन में आकृति के लिए कुछ चुनौतियां भी आई। मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण उन्हें हर चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने मेहनत से सब कुछ हासिल किया। वे कहती हैं कि बचपन की मुश्किलें ही उन्हें मजबूत बनाती हैं। आकृति ने अपने प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के एक प्राइवेट स्कूल से पूरी की। स्कूल में वे पढ़ाई में अच्छी थी और साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने बैडमिंटन में इंटरेस्ट लिया और स्टेट लेवल पर चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया। उनकी टीचर्स बताती हैं कि आकृति क्लास में एक्टिव स्टूडेंट थी और ग्रुप एक्टिविटीज में लीडरशिप दिखाती थी। उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस किया है और अब ग्राफिक एराहिल यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर रही हैं। कॉलेज के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना शुरू किया, जो उनके करियर की शुरुआत थी। शिक्षा ने उन्हें डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट सिखाया, जो आज उनकी सफलता का राज है। वे कहती हैं कि पढ़ाई ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और जीवन के लक्ष्य तय करने में मदद की। आकृति की बड़ी बहन का नाम स्मृति नेगी है, जो उनकी क्लोज फ्रेंड भी हैं। छोटा भाई सूर्यांश नेगी एक नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर है। आकृति अक्सर सोशल मीडिया पर फैमिली फोटोज शेयर करती हैं और उनके साथ ट्रैवल करती। आकृति होममेड फूड पसंद करती हैं और वेजिटेरियन है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर रहती हैं। परिवार की वजह से ही वे ग्राउंडेड रहती हैं और सफलता के बावजूद सादगी बरकरार रखती हैं। आकृति के करियर की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। बचपन के डांस शौक को उन्होंने टिकटॉक पर चैनल किया। वे डांस वीडियोस और लिपसिंग वीडियोस बनाती हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। टिकटॉक बैन होने के बाद वे इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हुई और आज उनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वे एक सेल्फ टाइटल्ड यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, जहाँ डांस, ट्रैवल और लाइफस्टाइल वीडियोस पोस्ट करती हैं। चैनल पर 85K से 100K सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा आकृति एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और कई चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। रियलिटी शोज से पहले वे एक एयरलाइंस में कैबिन क्रू के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। ये जॉब ने उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया और दुनिया घूमने का मौका भी दिया। 2023 में आकृति की जिंदगी में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब वे MTV रोडीज कर्म या कांड सीजन 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ शामिल हुई। वे रिया चक्रवर्ती की गैंग में थी और पजल गेम जीत कर आगे बढ़ी। शो में उनकी बोल्ड पर्सनैलिटी और स्ट्रेटजी ने दर्शकों को इम्प्रेस किया। हालांकि
वे फाइनल नहीं जीती, लेकिन पॉपुलैरिटी उन्हें मिली। 2024 में वे स्पिट्सविला X5 एक्सक्यूज मी प्लीज में कंटेस्टेंट बनी। यहाँ वे जसवंत बोपन्ना के साथ पार्टनर बनी और अगस्त 2024 में शो जीती। फाइनल में उन्होंने हर्ष अरोड़ा और रुशाली यादव को हराया। शो में उनके एक्स बॉयफ्रेंड सचिन शर्मा भी आए, जिससे और ज्यादा ड्रामा हुआ। आकृति ने सचिन पर गलत बर्ताव का आरोप लगाया और FIR फाइल करने की भी बात कही। 2025 में वे अमेजन MX प्लेयर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। यहाँ उनकी बोल्डनेस और स्ट्रेटजी फिर से चर्चा में है। शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ मूवी डील की कंट्रोवर्सी भी हुई। ये शो उनकी करियर को और नई ऊंचाई दे रहा है। रियलिटी शोज के बाद आकृति ने एक्टिंग में कदम रखा। वे 2025 में रिलीज होने वाली फिल्म हैप्पी हैप्पी में काम कर रही हैं। ये उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। उपलब्धियों में स्पिट्सविला जीतना, बैडमिंटन चैंपियनशिप और सोशल मीडिया पर मिलियन फॉलोअर्स शामिल हैं। उनकी नेटवर्थ 4 से 5 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो एंडोर्समेंट और शो से आती है। आकृति की पर्सनल लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आए। वे स्पिट्सविला में जसवंत बोपन्ना से मिली और रिलेशनशिप में आई, लेकिन फरवरी 2025 में उनका ब्रेकअप हो गया। इससे पहले वे सचिन शर्मा के साथ सिचुएशनशिप में थी, लेकिन ब्रेकअप हो गया और आरोप प्रत्यारोप हुए। आज वे सिंगल हैं और करियर पर फोकस कर रही हैं। आकृति नेगी की जिंदगी बचपन के सपनों से लेकर स्टारडम तक की कहानी है, जो युवाओं को इंस्पायर करती है। वे कहती हैं कि मेहनत और परिवार का सपोर्ट ही सफलता की कुंजी है। स्टोरी साबित करती है कि छोटे शहर से निकलकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। आकृति नेगी की ये कहानी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।